भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप और एक खौफनाक वायरस साथ साथ। जी हाँ, बिल्कुल, भारत में निपा वायरस ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। क्या इस वायरस की वजह से वर्ल्ड कप के मैचेस मुतासर हो सकते हैं? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा खौफनाक वायरस है, कह रहे हैं कि कोरोना से भी ज़्यादा खौफनाक वायरस है। इसने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, कई मरीज सामने आ गए हैं। अब आगे वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। क्या ये वर्ल्ड कप के मैचेस को मुतासर करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वर्ल्ड कप को मनसूख कर देना चाहिए, क्योंकि निपा वायरस जो जिसका आपने नाम बड़ी आसानी से ले दिया, ये इतना आसान वायरस नहीं है। इसको जूएटिक वायरस कहते हैं। जूएटिक से मुराद ये है वो वायरस जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, और ये इतना मुहलिक है कि ये कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। ये मैं जब मैं इस पर रिसर्च पढ़ रहा था, आपने निपा वायरस का जिक्र किया, तो मुझे हैरानगी हुई कि कोरोना में शरह मवाद 2 से 3% है, और इसमें शरह मवाद 40 से 70% है, और बसा औकात 90%। यानी जिसको ये बड़ी वायरस खौफनाक शर्म बात है। ओहो। जिसको लग गया उसको समझे गया, और ये लग चुका है। कहाँ पर? जहाँ पर भारत बांग्लादेश को बुलाना चाहता है, यानी कलकत्ता में, मगरबी बंगाल के अंदर ये वायरस जो है तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब तक रिपोर्ट हो चुका है, और ये बात भी जो है आप जहन में रखें कि जो अभी तक रिपोर्ट बाहर इन्होंने निकाली, इन्होंने कहा 2 हॉस्पिटल्स की, एक प्रगना है इलाका, उसकी 2 नर्सिस को हुआ है, तो नर्सिस को भी इंसान से ही हुआ है। इसके बारे में यानी अगर आमिर भाई, मैं सॉरी आपको इधर रोक रहा हूँ, देखिए अगर नर्सिस को हुआ है, इसका मतलब है कोई मरीज था तो वहां से नर्स को लगा ना, और अगर कोई मरीज नहीं, अगर 2 को हुआ तो इसका मतलब है कि 1 या 2 मरीज नहीं, ज्यादा मरीज हो सकते अच्छा, हैं। मरीज तो अब ज़्यादा रिपोर्ट हो गए हैं, वो तो छोड़ दें। ये तो एक इसको कहते हैं कि फैल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। ये चमगादड़ से इंसान में मुंतकिल हो रहा है। ये पहली दफ़ा मलेशिया में डिस्कवर हुआ था, और मैं आपको बताऊं ये डिस्कवर कब हुआ था? 98-99 में, और उसके बाद से आज के दिन तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। यानी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी, कोई दवा नहीं बन सकी इसकी। वो दोनों नर्सेज इसके इस वक्त वेंटिलेटर पर है, और इस वर्ल्ड कप भी जो है T20 का जो 7 फरवरी से शुरू होना है, ये भी समझे वेंटिलेटर पे है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत में गलाजत और गंदगी के ढेर हैं। ये खेलों के लिए किसी सूरत भी जो है कोई सेहतमंद माहौल नहीं रखता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 साल के जो बैडमिंटन चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, डेनमार्क से उनका तल्लक है। उन्होंने पिछले दिनों एक टूर्नामेंट वहाँ पे खेला, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और एंड्रस एंडरसन नाम है उनका जी। और उन्होंने जो बयान सहाफ़ियों को दिया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदा वेन्यू नहीं देखा, जगह जगह परिंदों की बीठें पड़ी थी। बिल्कुल। अब उन बीठों के अंदर चमगादड़ों की बीठें भी शामिल, जहाँ से ये वायरस निकलता है। तो निपा वायरस जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है, और ये एक ऐसे मुल्क में फूटा है जो 2036 की ओलंपिक्स लेना चाहता है, जो चाहता है कि वर्ल्ड कप T20 उसके मुल्क में हो, और ये चाहता है कि बांग्लादेश की टीम जो है बंगाल में आकर खेले। देखिए, ICC को अब जो है सोचना, मेरा ख्याल है कि दुनिया के बहुत सारे अदारे जो हैं, यूनिसेफ समेत जो हैं, इस बात पर मुतहरक हो गए हैं कि इस वायरस की कोई तलाश की जाए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और इसमें गंदगी और चमगादड़ बेशुमार हैं। इससे कतई नज़र, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के अंदर जानवरों और परिंदों को हलाक करना नहीं है। दूसरा, इनके जो पुराने मंदिर हैं, या इनके आप समझिए इबादत गाहें हैं, चलिए ये इस तरह से मंदिर या इबादत गाहें हैं, उनको सालों तक उनको रेनोवेट नहीं किया जाता, सही कई सौ सालों तक बिल्कुल ऐसे ही उनको पुराना रखा जाता है। और इन मंदिरों के अंदर जो है चमगादड़ों के घर हैं, और इसीलिए उनको ना डिमोलिश किया जाता है, ना उनको गिराया जाता है, ना ही वहाँ पर वाइट वाश कराया जाता है या पेंट कराया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि चमगादड़ों के घर हैं। इसलिए तो ये चमगादड़ से ही फैलने वाला एक ऐसा वायरस, निपा वायरस, जिसका आपने जिक्र भी कर दिया। कभी तो यही सुना था, चमगादड़ से पहला। देखिए, अब कोरोना जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये निपा वायरस कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब तो पाकिस्तानियों को भी सावधान से रहने, मतलब ये कि चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये भारतीय वर्ड है, क्योंकि मैं इंडियन वो स्टोरीज पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि अब पूरे सारी दुनिया को सावधान रहना पड़ेगा। इंडिया में वायरस आने का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के अंदर वायरस आ गया, और उसके केस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक जगह पे नहीं है, ये एक चमगादड़ से फैलने वाला वायरस है,
जो एक चमगादड़ से दूसरे चमगादड़, दूसरे में, और चमगादड़ को ये कुछ नहीं कहता। दिलचस्प बात यह है उनकी आबादी जब बढ़ रही है और वो एक दूसरे के साथ उनके जो तल्लक हैं वो भी वो कायम रखते हैं, खाते पीते भी हैं, फल भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और फिर हकते भी हैं, यानी उनकी बीट भी है, जिसका जिक्र जो है मैंने आपको बता दिया कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत करने वाले 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन ने भी किया। और उसने कहा कि जा बजा बीठे पड़ी थी, ये किसकी थी? ये चमगादड़ की थी। देखें चमगादड़ शायद दुनिया बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बता देता हूँ। चमगादड़ अपने मुंह से बीट निकालता है। ये दुनिया का वाहिद मैमल है, परिंदा भी नहीं है, मैमल है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है और अपने मुंह से अपनी बीट निकालता है। इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो जो ये खाता है वो एक जर्म्स के साथ दोबारा उसको ज़मीन पर फेंकता है और वो जर्म्स जो हैं वहाँ से फैलना शुरू होते हैं। तो ये वायरस आने वाले दिनों में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल और वबाई सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप को मुंतकिल किया जाना चाहिए टोटल का टोटल, बल्कि जो यूनिसेफ और दुनिया की तंजीमें हैं जो हेल्थ इश्यूज़ पर बात करती हैं, काम करती हैं, उनको फ़िल वक्त भारत के साथ ये जो जहाज़ों का आना जाना है मुख्तलिफ ममालिक में और ट्रेड है, इसको भी रोकना चाहिए जब तक इस वायरस को मुकम्मल तौर पर सिर्फ भारत के अंदर ही ख़त्म ना कर दिया जाए। आमिर भाई, अगर आईसीसी और दुनिया भर की जो सेहत की तंजीमें हैं उन्होंने एक्शन ना लिया तो ये क्रिकेट के लिए तो ख़तरनाक हो गई, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल भी सकते हैं और पूरी दुनिया में फैल गया तो ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी। सबसे ज़्यादा तो मैं डरा हूँ खुद, क्योंकि मेरा मुल्क जो है वो भारत के साथ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा भारत के साथ सरहदें हैं और ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते टाइम नहीं लेता। देखिए कोरोना कहाँ चाइना के किस जगह से निकला और उसके बाद वो दुनिया में और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। कहाँ गया मुझे बताइए। कहाँ गया? क्योंकि चाइनीज़ पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करते हैं और इस ट्रेड के ज़रिए ही कोरोना वायरस जो है वो सारी दुनिया में पहुंच गया। इसी तरह भारत के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये निपा वायरस जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक है। हमारा तो चलो सरहदी बांधा है उनके साथ, लेकिन आमिर भाई बेशक सरहद बंद है, भारत से वो किसी और मुल्क जाएगा और वहाँ से कोई शहरी अगर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान आ सकता है। ये मैं तो है अब ये कह ही सकता हूँ कि मुतहदा अरब अमारात वालों नया मुआहदा हुआ है, बच के रहना भारत से, क्योंकि आपने जो ट्रेड का मुआहदा किया है उनके साथ उसमें ये निपा वायरस जो आपने शायद लिखा नहीं होगा उसको भी लिख लें शिक नंबर किसी शिक के अंदर। ये कोरोना से ख़तरनाक है। मैंने आपको बताया कि ये इसके मौत देने का रेशो जो है कोरोना 2-3% देता है, ये 40 से 70 और बसाव का ये 90% तक ले जाता है। यानी जो इसका शिकार हुआ वो बच नहीं पाया है। वो 2 नर्सें भी इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और ये वहाँ पर वर्ल्ड कप जो है होना मेरा ख्याल है किसी ख़तरे से खाली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, इस वायरस के आने के बाद भारत में वर्ल्ड कप ख़तरे में है और अगर इस वायरस से बचना है तो इस वर्ल्ड कप को किसी और मुल्क मुंतकिल कर देना चाहिए या इसको मनसूख कर देना चाहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।